बहुत जोरों पर है अंता के उपचुनाव का प्रचार। तो सवाल भी ये जोरों से उठता है कि इस उपचुनाव के प्रचार में कौन आगे है और कौन पीछे है। और आज इस वीडियो में हम यही विश्लेषण करने वाले हैं कि अंता के उपचुनाव के प्रचार में नरेश, भाया या सुमन कौन कितना मजबूत है, क्यों मजबूत है और उससे चुनाव में कितना फर्क पड़ेगा। इसे एंड तक देखिएगा, आप भी राजनीति के अंदर के पूरे समीकरण समझ जाएंगे। और इसी तरीके से अगर दिलचस्पी से आपको राजस्थान की राजनीति के विश्लेषण समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। बात करते हैं नरेश भाया या सुमन, अंता के प्रचार में कौन है कितना मजबूत। सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल कि बीजेपी ने अब तक प्रचार के अंदर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, ओटाराम निवासी और जोगाराम, अनीता बघेल, इनमें से कई सारे लोग भेजे हैं। ये सारे लोग बीजेपी ने जो भेजे हैं, इनमें कौन कितना कारगर है ये समझना जरूरी है। देखिए, लोकप्रियता के पैमाने पर देखें तो इनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय अनीता बघेल है और जिनकी लोकप्रियता का अंता में कुछ फर्क पड़ेगा वो अनीता बघेल ही है और कोई भी नहीं है। क्योंकि प्रेमचंद बैरवा कितने लोकप्रिय हैं ये सबको पता है, उप मुख्यमंत्री के पद पर है वो बड़ी बात है, लेकिन वो लोकप्रिय कितने हैं सबको पता है, अंता में क्या कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे ये सबको पता है। क्योंकि अभी तक उनकी लोकप्रियता उस सीमा को नहीं छू पाई है कि उनका कोई असर पड़े चुनाव में आने का। ओटाराम निवासी कहीं ना कहीं सिरोही के एक इलाके में बहुत मशहूर है, वहां पर लोकप्रिय है, लेकिन क्या उनका हाड़ौती की धरा पर कोई अंतर पड़ेगा ये बड़ा सवाल है। जोगाराम जोधपुर मारवाड़ के इलाके में फिर भी लोग इनको जानते हैं, अंता में कितना फर्क पड़ेगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन अनीता बघेल की जहां तक बात है, 5 बार वो चुनाव जीती है और उनका एससी कैंडिडेट्स में, एससी वोटर्स में बहुत फर्क पड़ने वाला है। ये हम आगे भी समझाएंगे कि कैसे कितना फर्क अनीता बघेल का पड़ेगा। तो अभी तक जो लोग आए हैं उनमें से सबसे कारगर अनीता बघेल है। इसके बाद एक और बड़ा सवाल ये उठता है कि जो सबसे लोकप्रिय है भाजपा में, जिनके एक बुलावे पर हजारों लाखों जनता आ जाती है, जिनके वोट की कैंपेन में जाने से फर्क पड़ता है, वो कहां है। क्योंकि बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जिनके अंता आने का सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा, हाड़ौती की राजनीति में जो सबसे ज्यादा कारगर है, वो दिख नहीं रही। किरोड़ी लाल मीणा, जिनका पिछड़े समाज में एक बड़ा वर्चस्व है, बड़ी लोकप्रियता है, लोग बाबा के नाम से जानते हैं, वो क्यों नहीं आए अभी तक, वो अभी तक गायब क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। मोरपाल सुमन को वैसे भी बहुत आखिर में लॉन्च किया गया, उनकी जानकारी दी गई कि वो कैंडिडेट है, उन्होंने बहुत बाद में काम शुरू किया, उसके बावजूद भी वसुंधरा राजे उस तरीके से मैदान में नहीं आई जिस तरीके से कंवरलाल मीणा के लिए आई थी। और ना ही किरोड़ी लाल मीणा आए जो मीणा समाज के वोट बैंक को उनकी तरफ कर सकते हैं, खासकर तब जब कंपटीशन नरेश मीणा से हो। सवाल यह है कि 5 बार चुनाव जीत चुकी और एससी वोटर्स में काफी मशहूर अनीता बघेल जो है, वो एससी के एक बड़ा चेहरा है, एससी कास्ट, शेड्यूल कास्ट का, उनके आने से कितना फर्क पड़ता है। क्योंकि मीणा समुदाय जो है वो नरेश मीणा की तरफ आकर्षित हो रहा है। सत्ता अगर उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है, बीजेपी अगर उनको अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है, तो अनीता बघेल एक बहुत अच्छा नाम है जो 5 बार से विधायक है, यानी लगातार 25 सालों से विधायक रह चुकी है, राज्य मंत्री भी रही है। और कहीं ना कहीं इनका यहां पर चुनाव प्रचार करना, क्योंकि यह अजमेर से है और अजमेर और अंता जो है वो उतने ज्यादा दूर भी नहीं है, कहीं ना कहीं अनीता बघेल जो है वो मीणा वोट को कुछ हद तक खींच पाने में कारगर रहेगी। और अगर ये कॉम्बिनेशन बिठा लिया कि कंवरलाल मीणा की सिंपैथी वोट और अनीता बघेल का आना, इन दोनों से भाजपा अगर मीणा वोट कुछ खींच पाई तो अनीता बघेल का आना बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। कांग्रेस की अब बात करते हैं। कांग्रेस पर सबसे बड़ा सवाल यही है
कि अभी तक पायलट और गहलोत जो रैली थी नामांकन की भाया की, उसके बाद कहीं क्यों नहीं नजर आए? दोनों ही नजर नहीं आ रहे। जो कांग्रेस के अंदर सबसे तगड़ी लोकप्रियता रखते हैं वो भाया के प्रचार पर नजर ही नहीं आ रहे। पूरी तरह से जो है केवल और केवल अशोक चांदना ही काम कर रहे हैं। अशोक चांदना क्या पायलट और गहलोत के बराबर की लोकप्रियता रखते हैं? केवल उनके काम करने से हो जाएगा, या फिर अगर स्ट्रैटेजी यह है कि पायलट गहलोत बाद में आएंगे तो अभी तक जो मन बनना शुरू हुआ है लोगों का उसमें कोई इंफ्लुएंस उनका नहीं होगा, बाद में आकर जो मन बन चुका होगा उसको कितना वो हटा पाएंगे और कहीं ना कहीं भाया के पक्ष में ला पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। इसके बाद नरेश मीणा के पास राजेंद्र गुड़ा के अलावा अब आम आदमी पार्टी का भी सपोर्ट आ गया है। इसका कितना फर्क पड़ेगा ये समझते हैं, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी के जो वोटर्स हैं और कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो कमोबेश बहुत जगह पर मेल खाते हैं, और आम आदमी का पार्टी का उनके कार्यकर्ताओं का नरेश मीणा के साथ चले जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक को थोड़ा खिसका जरूर सकता है। मीणा वोट बैंक ऑलरेडी खिसक रहा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया के लिए बड़ा नुकसान है नरेश मीणा के साथ आम आदमी पार्टी का आना। अब देखना यह होगा कि वो नुकसान को कितना बेहतरीन तरीके से पाट पाते हैं। आम आदमी पार्टी के लोग अगर प्रचार करेंगे तो वो कांग्रेस के कुछ हद तक वोट तो जरूर काटेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कॉमन कंसेंसस आ जाता है दोनों के ही वोटर में, दोनों का ही वोटर बहुत सारा कॉमन है। अब जितने हालांकि तादाद आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स की, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और उनसे इन्फ्लुएंस होने वाले लोगों की ज्यादा नहीं होगी, लेकिन जितनी भी है अगर वो वोट काटते हैं तो भाया के ही काटते हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो में 2023 के चुनाव का एनालिसिस आपको बताया था कि महज 6000 कुछ वोटों से जब भाया हारे थे तो उनमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन अलग अलग तरीके का था। 500-500 वोट लेकर भी जो कैंडिडेट आ गए थे उनका भी था। इसीलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो चुनाव है उसका मार्जिन बहुत कम रहने वाला है, तो वो कितने लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे ये भी भाया के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसके बाद भाया का जो व्यक्तिगत प्रभाव है वो अंता में काफी है, क्योंकि अंता में वो 2 से ज्यादा इलेक्शन जीत चुके हैं और बाकी कंटेस्ट कर चुके हैं। आम लोगों में उनका प्रभाव है, लेकिन वो प्रभाव कितना काम करेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि भाया पर कई सारे भ्रष्टाचार के आरोप भी है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि सचिन पायलट चलो नामांकन रैली के बाद प्रचार करने नहीं गए, वो तो नहीं गए, लेकिन क्या उन्होंने एक भी बयान नरेश मीणा के खिलाफ दिया क्या? इससे समझ में आता है कि एक मौन समर्थन तो नरेश मीणा को है सचिन पायलट का, और एक भी बयान उनके खिलाफ नहीं देना कहीं ना कहीं सचिन पायलट साथ है इस बात को दर्शाता है नरेश मीणा के। तो सचिन पायलट का नरेश मीणा को साथ, पायलट गहलोत का ना आना, वसुंधरा किरोड़ी का ना आना और नरेश मीणा को आम आदमी पार्टी का साथ मिलना कहीं ना कहीं ये बताता है कि टक्कर जो जबरदस्त वाली है वो हो रही है यहाँ पर, और बड़े चेहरे अभी आना बाकी है। अगर वो आखिर में इन्फ्लुएंस करेंगे तो कितना इन्फ्लुएंस करेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी चुनाव प्रचार जो है वो नरेश मीणा और प्रमोद जैन भाया का जबरदस्त चल रहा है। दिग्गजों की कमी नरेश के पास तो हमेशा से थी, लेकिन होने के बाद भी भाया के कैंपेन में नहीं आना कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। आप क्या कहते हैं लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।